कहानी छोटा भीम, जो भारत का संविधान बना 1901 का साल था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया भीमराव। घर गरीब था, जाति अछूत मानी जाती थी। समाज की नजरों में वो बच्चा इंसान नहीं, सिर्फ एक नीच जाति का प्राणी था। भीमराव स्कूल जाता था, लेकिन बाकी बच्चों की तरह नहीं। उसे क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। पानी पीने के लिए वो दूसरों का इंतजार करता, कोई आए और ऊपर से पानी डाले, क्योंकि उसके हाथ से पानी अपवित्र हो जाता था। लेकिन उस छोटे से भीमराव की आंखों में कुछ अलग था। वो रोज जमीन पर बैठकर पढ़ता था, धूल भरे फर्श पर, बिना चटाई के। उसके पास ना जूते थे, न खाना, लेकिन एक चीज थी, इरादा। समाज कहता था, तू कुछ नहीं कर सकता, पर भीम कहता था, मैं किताबों से लड़ूंगा और जीतूंगा। कुछ सालों बाद वो पढ़ाई के लिए मुंबई आया। वहां की जिंदगी और भी कठिन थी। एक बार की बात है, स्टेशन पर सोना पड़ा। पेट में भूख थी, जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन सीने से किताबें चिपकी हुई थीं। उसका सपना था, शिक्षा ही मुझे आजाद करेगी। उसी शिक्षा के लिए वो अमेरिका गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जहां दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग पढ़ते थे, वहां एक अछूत भारतीय लड़का खड़ा था और सबसे आगे था। उसने समाज को दिखा दिया कि योग्यता जाति से नहीं आती, मेहनत से आती है। भारत लौटने के बाद उसने देखा कि समाज अभी भी उसी दलदल में फंसा है। उसने क्रांति की शुरुआत की, महाड़ सत्याग्रह, कांडिवली आंदोलन और न जाने कितने आंदोलन। वो बोला, पानी सबका है, मंदिर सबका है, जीवन सबका है। वो अकेला लड़ा, शब्दों से, विचारों से, आंदोलन से। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, जब भारत आजाद हुआ और एक नया संविधान बनाना था। तमाम बुद्धिजीवियों में से चुना गया डॉ. भीमराव अंबेडकर को। वो बच्चा, जिसे स्कूल में जमीन पर बैठाया जाता था, आज भारत का संविधान लिख रहा था। उसने कलम चलाई और लिखा, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। उसने संविधान में लिखा, इस देश में सब बराबर होंगे, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा। और वो इतिहास बन गया। आज जब भी हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब भी हम वोट देते हैं, जब भी हम बिना डर के स्कूल, मंदिर, ऑफिस जाते हैं, तो याद रखो, एक छोटा भीम था जिसने ये सब मुमकिन बनाया। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं था, वो उम्मीद था, हर उस इंसान की जो दुनिया के सबसे मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। डॉ. भीमराव अंबेडकर, वो नाम जो हमें सिखाता है, जो झुकता नहीं।